आज मैं आप लोगों को यूजेस ऑफ कैन, कुड और कुड हैव बताऊंगी। देखिए, कैन का यूज़ हम लोग ऑलवेज प्रेजेंट में करते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट में करते हैं एंड ये एबिलिटी शो करता है। जब हम लोगों को लगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, मेरा माइंड और मेरा बॉडी मुझे सपोर्ट कर रहा है काम करने के लिए, दैट मीन्स हम लोग कैन का यूज़ करते हैं, सामर्थ्यता के लिए होता है। एंड कुड जो है कैन का पास्ट फॉर्म है, तो हम लोग इसका यूज़ पास्ट में करते हैं और प्रेजेंट में भी करते हैं। बट अब देखते हैं कुड हैव। कुड हैव हमारा पास्ट पार्टिसिपल की तरह है, यानी परफेक्ट टेंस, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर हैव का यूज़ हुआ है। तो जब भी हम लोग हैव, हैज़ और हैड का यूज़ कर रहे हैं टेंस में, आप लोगों ने देखा होगा, तो परफेक्ट टेंस में हम लोग हैज़, हैव और हैड का यूज़ करते हैं। तो हैव है, वैसे तो हैव की मीनिंग कई होते हैं, हैव का मीनिंग पास भी होता है और एज ए हेल्पिंग वर्ब भी हम लोग यूज़ करते हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। तो हैव है, इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं कि परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब इसका कुड का क्या होता है, जब वर्ब के लास्ट में आता है कैन में, सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूँ, तो कैन का यूज़ होता है। और हिंदी मीनिंग से कुड को समझ सकते हैं कि जब लास्ट में होगा सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाएँ, या आया, आई, पाता, पाती। इस तरीके से हिंदी में जब सेंटेंसेस आते हैं लास्ट में, तो हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। एंड कुड हैव में सकता था, सकती थी, सकते थे, पास होता या पास हो सकता था, इस तरह के वर्ड्स आते हैं हिंदी में, तो हम लोग कुड हैव का यूज़ करते हैं। हम लोग कैन का एग्जाम्पल लेंगे। मैं नहीं चल सकता हूँ। अब देखिए, रीज़न तो कुछ भी हो सकता है, जब ये सामने वाला बोल रहा है या मैं बोल रही हूँ या बोल रहा है कि मैं नहीं चल सकता हूँ, रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या मेरे पैर में चोट लगी है इसलिए मैं चल नहीं सकता हूँ, चल नहीं सकता हूँ। तो आई कैन नॉट वॉक। वह पहाड़ियों पर नहीं जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती है, रीज़न कुछ भी हो सकता है। एक रीज़न ले लेती हूँ मैं कि शी इज़ वेरी लिटिल गर्ल, so she cannot go to the hills. she cannot go to the hills. वह पहाड़ियों पर नहीं जा सकती है। देखिए, यहाँ पर सकती है आया है। वे जंगल में रुक सकते हैं। देखिए, अब जिसके बारे में ये बात हो रही है वो लोग स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं, तभी वो लोग जंगल में रुक सकते हैं। उनके पास एबिलिटी है, फिजिकली और मेंटली दोनों एबिलिटी है कि वे रुक सकते हैं जंगल में। अब देखिए, हम लोग कुड का यूज़ समझते हैं। मैं दफ्तर समय पर नहीं पहुंच पाया या पाई। देखिए, लास्ट का वर्ड आया ना, पाया या पाई। मैं लड़की है तो पाई, लड़का है तो पाया। मैं दफ्तर समय पर नहीं पहुंच पाया। आई कुड नॉट रीच ऑफिस ऑन टाइम। देखिए, हम लोग ने यहाँ पर कुड का यूज़ किया है और साथ में नॉट का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो आई कुड नॉट रीच ऑफिस ऑन टाइम, या मैं दफ्तर समय पर नहीं पहुंच सका, तो भी आई कुड नॉट रीच ऑफिस ऑन टाइम। मैं ट्रेन को सही समय पर पकड़ सका। मैं ट्रेन को सही समय पर पकड़ सका। आई कुड कैच द ट्रेन ऑन टाइम, मतलब मैंने ट्रेन को सही समय पर ले लिया। नेक्स्ट है, वे केदारनाथ नहीं जा सके या नहीं जा पाए। दे कुड नॉट गो केदारनाथ। मे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी थी, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बट वो केदारनाथ नहीं जा पाए। दे कुड नॉट गो केदारनाथ। देखिए, यहाँ पर सके भी हो सकता है, पाए भी हो सकता है। इस तरीके से हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे। काश मैं यूरोप जा पाता। जब भी काश वाले सेंटेंसेस आएंगे, हम लोग आई विश का यूज़ करेंगे। आई विश आई कुड गो टू यूरोप टू। काश वह भी अच्छे नंबर ला पाता। आई विश ही कुड गेट गुड मार्क्स टू। काश मैं एक डॉक्टर होता। आई विश आई कुड बी अ डॉक्टर। देखिए, बी को देख के आप लोग कंफ्यूज मत होना, कुड के साथ बी लगा हुआ है। बी का यहाँ मीनिंग है होता, यहाँ लिखा हुआ है ना डॉक्टर होता, तो बी का मीनिंग होता है होना, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर कुड के साथ बी का यूज़ किया है। एंड बी का यूज़ किया है, तो ये बी जो है एज अ मेन वर्ब हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो काश तुम मुझे समझ पाते। आई विश यू कुड अंडरस्टैंड मी।
तो देखिए काश वाले सेंटेंसेस हम लोग बहुत बोलते हैं, तो जब भी काश वाले सेंटेंसेस बोलें तो हम लोग को आई विश यूज़ करना है। आई विश आई कुड, आई विश आई कुड। वे केदारनाथ नहीं जा सके या पाए, तो वे केदारनाथ नहीं जा सके, रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट हम लोग यहाँ पर हम लोग लेते हैं, मानते हैं कि फिजिकल इशू होगा या मेंटल इशू होगा, इस वजह से दे कुड नॉट गो टू द केदारनाथ, दे कुड नॉट गो टू द केदारनाथ। एंड नेक्स्ट है, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आखिर तुमने ऐसा किया क्यों, है ना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस में आया है आई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तो I could not understand why did you do so? Why did you do so? I could not understand why did you do so? Next है, अब समझ में आया मुझे, अब समझ में आया मुझे वह क्यों नहीं गई। Now I could understand why didn't she go? अब हम लोग could have के यूजेस को समझते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। मैं उसे डूबने से बचा सकती थी, तो देखिए रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट हम लोग ये समझते हैं कि वह मेरे सामने ही डूब रहा था, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता था, इसलिए मैं उसे नहीं बचा पाई। तो इसी सेंस में यहाँ पर है कि मैं उसे डूबने से बचा सकती थी। I could have saved him from drowning। अब एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये परफेक्ट टेंस में आ जाता है। क्यों परफेक्ट टेंस में आता है? क्योंकि हम लोगों ने परफेक्ट टेंस के बारे में जब पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि परफेक्ट में हम लोग हैज़, हैव और हैड यूज़ करते हैं। एज अ हेल्पिंग वर्ब हम लोग समझ सकते हैं, बट हम लोग परफेक्ट में हैज़, हैव और हैड का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में, फ्यूचर में भी और पास्ट में भी। वह चांद पर जा सकता था। He could have gone to the moon। उसके पास भी एक बड़ा घर होता अगर उसे भी एक अच्छी जॉब मिलती। अब देखिए यहाँ पर ये हम लोग सेंस लेते हैं कि उसके पास इतना टैलेंट नहीं था या एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं थी, जिसकी वजह से उसे एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाई और उसके पास एक बड़ा घर नहीं है। तो उसी सेंस में कई तरीके के सेंटेंस इससे बनते हैं कि उसके पास भी एक बड़ा घर होता यदि उसे भी एक अच्छी जॉब मिलती। He could have a big home too if he got a good job। और भी सेंटेंस बना सकते हैं कि उसके पास भी एक कार होती यदि उसके पास एक अच्छी जॉब होती, इस तरह से।